नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर मैं आपको बताऊंगा वो एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम ये जो उपचार निवेदन आदि करते हैं उसके बारे में आगम शास्त्र हमें क्या कहते हैं, यानी कि हम वाज्य उपचार आदि जो निवेदन करते हैं उसके मानस भाव के बारे में जो है आगम शास्त्र में क्या कहा गया है। शिवोक्त शास्त्र है, यानी कि भगवान शिव जो है ये माता पार्वती को बता रहे हैं आगम शास्त्र में कि उपचार निवेदन के मूल भाव क्या होने चाहिए। उपचार निवेदन जो कि हम जैसे कि मिनिमम आप पंचोपचार ही, मतलब सामान्यतः जैसे कि हम पंचोपचार ही पूजा करते हैं। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, तो ये जो गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य हम नित्य पूजा कर रहे हैं या विशेष पूजा में भी जो है, सभी को तो बहुत सारे उपचार आदि की पूजा करना नहीं आता है, पर वो गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ये पंचोपचार से जो है वो पूजन कर ही सकता है। पर इसके मूल जो भाव क्या है, यानी कि इसके मूल भाव हमें क्या रखनी चाहिए जब हम जो है उपचार निवेदन कर रहे हैं, इस विषय में ही जो है मैं आज आपको बताऊंगा। आगम के ही जो है श्लोक आदि के माध्यम से मैं आप लोगों को इस विषय की स्पष्टता दूंगा। दोस्तों, पहले मैंने मानस उपचार पूजा विधि आदि के बारे में बताया है, यानी कि मानस पूजा ही जो है वो श्रेष्ठ पूजा क्यों है, इसके विषय में भी मैंने जो है ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है। दोस्तों, इसके साथ साथ वो वाले वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, आपको जो है और भी ज़्यादा विषय की स्पष्टता होगी। तो उपचार निवेदन की जो पूजा है उसकी मूल भाव, यानी कि उसमें मूल क्या होना चाहिए। हम ये जो गंध निवेदन कर रहे हैं, हम ये जो पुष्प निवेदन कर रहे हैं, हम ये जो धूप निवेदन कर रहे हैं, हम ये जो दीप निवेदन कर रहे हैं, हम ये जो नैवेद्य निवेदन कर रहे हैं, इसके मूल भाव क्या होने चाहिए। तो भगवान शिव बोल रहे हैं माता पार्वती को आगम शास्त्र में जो है, सर्वाशु वाज्य पूजाशु अंत पूजा विधीयते, अंत पूजा महेशानी वाज्य कोटि फलं लभेत, सक्यं पूजा महेशानी वाज्य कोटि फलं लभेत, किं तस्य वाज्य पूजायं सर्वं व्यर्थं कदर्थनम। अर्थात जो है सर्वविध जो भी सारे वाज्य पूजा है वो उसमें अंत पूजा का ही विधान है। सर्वाशु वाज्य पूजासु अंत पूजा विधीयते, अर्थात जो है आप अगर अंत पूजा नहीं करते हैं, यानी कि मानस पूजा अगर आप नहीं करते हैं, तो उसमें वाज्य पूजा का कोई फल नहीं रह जाता है। वाज्य पूजा का किसी भी प्रकार का कोई फल वहाँ पर जो है नहीं मिलता है, जहाँ पर हम जो है मानस विधि के पूजन जो है नहीं कर रहे हैं। मानस पूजा जो है वो वाज्य पूजा क्रियाकालीन करना ही होगा। अंत पूजा महेशानी वाज्य कोटि फलं लभेत, अर्थात जो है जो अंत पूजा यानी कि मानस पूजा जो है वो वाज्य कोटि फल लभित, मतलब कोटि फल प्रदान करने वाला है। ये जो हम अंत पूजा के माध्यम से, अंत पूजा के भाव से अगर हम जो है वाज्य पूजा नहीं करते हैं तो वो हमें कोई फल नहीं देगा। पर अगर जो है हम अंत पूजा के माध्यम से अगर जो है वाज्य पूजा करते हैं तो ये हमें जो है कोटि फल प्रदान करेगा। दोस्तों, इसीलिए कोई भी पूजा विधि में आप देखिएगा उसमें जो है सर्वप्रथम जो है ध्यान मंत्र, उसके बाद जो है मानस उपचार पूजा, उसके बाद जो है वाच्य पूजा कहा गया है। यानी कि मानस उपचार पूजा आपको करना ही होगा। ये जो हृदपद्यम आसनम दद्यात सहस्रारमिता च्युतामृते पाद्यम चरणोर दद्यात मनस्तत्यर्घं प्रकल्पयेत आचमम अमृतेनैव स्नानीयं तेन च स्मृतम आकाश तत्वं वस्त्रं स्याद गंध स्याद खिति तत्वकम चित्यं प्रकल्पयेत पुष्पं धूपं घ्राणं प्रकल्पयेत तेजस्तत्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्याद सुदाम्बुधि अनाहत ध्वनिरघंटवायु तत्वं च चामरं सहस्रार भविच्छत्रं शब्द तत्वं च गीतकम। यानी कि जितने भी उपचार आदि है, हम जो कुछ भी निवेदन कर रहे हैं, हृदपद्य आसनम दद्यात,
चित्यं प्रकल्पयेत पुष्पम धूपं घ्राणं प्रकल्पयेत तेजस्तत्वं च दीपार्थम। यानी कि जो भी उपचार हम वाज्य रूप से प्रदान कर रहे हैं उसके सभी के मानस भाव है। हमारे हृदय कमलासन जो है वही हमारे इष्ट के आसन है। हमारे जो चित्त है यानी कि हृदय है वही जो है सबसे उत्तम पुष्प है। हमारे जो पंचवायु यानी कि जिस हम घ्राण जो है वही जो है हम देवता को धूप रूप में प्रदान कर रहे हैं। तेज तत्व जो है वही जो है हम दीप रूप में अपने इष्ट को प्रदान कर रहे हैं। तो ये मूल भाव जो है आपके वाज्य पूजा में अगर नहीं रहेगा तो आपकी पूजा जो है वो सफल नहीं होगा दोस्तों। यही विषय आगम शास्त्र में भगवान शिव जो है माता पार्वती को बोल रहे हैं। सर्वाशु वाज्य पूजा सुअंत पूजा विधीयते अंत पूजा महिषानि वाज्य कोटि फलं लभेत सक्यं पूजा महिषानि वाज्य कोटि फलं लभेत किं तस्य वाज्य पूजाया सर्व व्यर्थं कदर्थनम। अर्थात जो है अंत पूजा ही वाज्य कोटि के फल प्रदान करता है और अंत पूजा किए बिना वाज्य पूजा जो है व्यर्थ माना जाता है। अगर आप मानस पूजा नहीं करते हैं, यहाँ पर कहने का अर्थ है कि अगर आप वाज्य पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी आपका मानस भाव रहना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपका वाज्य पूजा जो है वो व्यर्थ जाता है दोस्तों। गंधर्व तंत्र में इस विषय में बहुत सुंदरता से कहा गया है, मनशापि महादिव्यै नैवेद्यत दीयते यदि जो नर भक्ति संयुक्त दीर्घायु स सुखी भवेत। मनशापि महानैवेद्य मनशापि महादिव्यै नैवेद्यत दीयते यदि। अर्थात जो है मन कल्पित अर्थात मानस रूप में जो है अगर आप महादेवी को नैवेद्य प्रदान करते हैं तो ही आप जो है दीर्घायु और जो है सुखी रहेंगे। अर्थात मानस पूजा के माध्यम से नैवेद्य प्रदान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। देखिए हम जब जो है हम वाज्य तौर पे भी हम जो कुछ भी नैवेद्य हम प्रदान कर रहे हैं, हम मान लीजिए कुछ मीठा प्रदान कर रहे हैं, बतासा हो, मिश्री हो, धूप नैवेद्यम हो या फिर किसी भी प्रकार का भोग हो, फल भोग आदि हो या फिर अखंड फल ही केवल मात्र एक क्यों ना हो, जो कुछ भी हम प्रदान कर रहे हैं नैवेद्य, अगर उसमें हम मानस भाव से अगर हम उसे मानस भाव से जो है वो प्रदान नहीं कर रहे हैं तो वो नैवेद्य प्रदान का हमें कोई फल नहीं मिलता है दोस्तों। यही विषय जो है गंधर्व तंत्र कह रहा है कि मनशापि महादिव्यै नैवेद्यत दीयते यदि। अर्थात जो है मन कल्पित मन में ही जो है आप अगर जो है महानैवेद्य जो है महादेवी को अगर प्रदान नहीं करते हैं तो आपका जो है मतलब आप अगर जो है यहाँ पर कहने का अर्थ है यो नर भक्ति संयुक्त दीर्घायु से सुखी भवेत। अर्थात जो है वही नर जो है नर नारी जो है दीर्घायु और सुखी होते हैं जो मन में ही जो है नैवेद्य महादेवी को प्रदान करते हैं। अगर मन में ही आप मानस भाव से अगर आप नैवेद्य प्रदान नहीं करते हैं तो आपका जो है नैवेद्य प्रदान व्यर्थ जाता है दोस्तों। तो इसीलिए आप नैवेद्य प्रदान करें, आप पंचोपचार पूजा करें, आप आरती कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको हमेशा जो है मानस भाव ही रहना चाहिए दोस्तों। मानस पूजा के जो मंत्र है ना वो अगर आप एक बार कंठस्थ कर लेते हैं और अगर उसे आप नित्य प्रतिदिन अगर जो है वो आप कहते हैं तो देखिएगा आप में जो है मानस भाव जो है धीरे धीरे आने लगेंगे। मानस पूजा किए बिना जो है आपके वाज्य पूजा जो है वो किसी भी प्रकार से जो है वो सफल नहीं होता है दोस्तों। तो इसीलिए मानस भाव बहुत ज़रूरी है। नित्य प्रतिदिन आप गंध पुष्प प्रदान कर रहे हैं, आप जो है अगर मंत्रहीन भी मतलब आप जो है पूर्ण मंत्र अगर नहीं भी बोल पा रहे हैं तो भी आप गंध तो दे रहे हैं, आप पुष्प तो दे रहे हैं, आप धूप दे रहे हैं, दीप दे रहे हैं, नैवेद्य दे रहे हैं या फिर आप आरती ही केवल मात्र कर रहे धूप दीप से जो है तो उसमें जो है आपका ये मानस भाव होना चाहिए कि ये जो पंचवायु रूप धूप जो है वो हम भगवान को प्रदान कर रहे हैं, ये जो तेज तत्व रूप दीप है वो हम भगवान को प्रदान कर रहे हैं। ये मानस भाव जो है आपके उपचार निवेदन में होना ज़रूरी है दोस्तों। अगर मानस भाव उपचार निवेदन में नहीं होता है तो वो कोई फल नहीं देता है। इस विषय को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। भगवान शिव जो है
वो माता पार्वती को आगम शास्त्र में यही बता रहे हैं कि सर्वाशु वाच्य पूजासु अंत पूजा विधीयते। तो अंत पूजा के माध्यम से ही, यानी कि अंत पूजा के भाव से ही जो है हमें उपचार निवेदन आदि जो है वो करना है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।